किया है उनके अंदर, तो हम उस पर डिबेट कर सकते हैं। रही बात आप जो संभल के विषय के ऊपर योगी साहब ने कही, जो चीफ मिनिस्टर है पिछले 7.5-8 सालों से, तो ये बड़े हास्यास्पद बात है। और मैं समझता हूं कि जो विरोधी पक्ष के जो भी नेता है, उनको उन्होंने इतना खाद्य दे दिया है बात करने के लिए कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि पिछले 8 सालों से हम बिल्कुल नाकाम रहे, ना हमको संबल दिखा, ना हमको मंदिर दिखा, ना हमको लोग दिखे। 8 साल बाद अचानक जब वहां पे एक राइट्स हो जाते हैं, उसके बाद से अचानक उनको वहां पे मंदिर दिखना चालू हुआ। तो 8 साल तक योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम भाजपा, वीएचपी, बजरंग दल के जो गुंडे थे, ये क्या कर रहे थे? ये 8 साल तक क्या सो रहे थे? अचानक संभल के अंदर तनावपूर्ण माहौल होता है, एक कमीशन जाता है, कमीशन के पीछे नारे मारते हुए गुंडे जाते हैं और उसमें भगदड़ मचती है, और उस भगदड़ के अंदर 5 मुसलमान शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, गोली चला दी जाती है। उसके बाद अचानक से उनको 8 साल बाद एक नींद आती है कि यहाँ पे मंदिर मिल रहा है। तो इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है, और इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भाजपा के प्रवक्ताओं ने जवाब देना चाहिए कि 8 साल तक वो क्या कर रहे थे। तो नादिया, आपको कॉन्स्पिरेसी नजर आती है अगेंस्ट मुस्लिम्स या फिर अगेंस्ट हिंदू कॉन्स्पिरेसी हुई संभल में 1978 से लेकर अभी तक? मैं इतिहास के सारे पन्ने खोलूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एटिकेट का लिहाज रखा जाए। जब साहब बोल रहे थे तो मैं खामोश थी, मैं अभी जब बोलूंगी तो वो अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सरकार, शासन, प्रशासन को चोर बोलने से पहले हमारे भारत के मुसलमान एक सेकंड में उनकी जुबान कांपती नहीं है। और अगर स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर किसी राज्य में हो, तो उनको तो दिन रात कोसना मुसलमानों का काम है, उनका कर्तव्य बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हो उनको कोसना। अब जब इन मुसलमानों को मस्जिद के अंदर से रेप करते हुए पकड़ा जाता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। मदरसे के अंदर ये जाली नोट छापते हैं पाकिस्तान के साथ साठगांठ लगा करके, और पकड़ा जाता है तो ये छाती पीटने लगते हैं। मस्जिद के अंदर इमाम मुअज्जिन इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करता है और शासन प्रशासन उसको पकड़ता है तो इनको छाती पीटने लगते हैं। ये तुरंत मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। सरकार को चोर बोलना इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत मजेदारी की बात है, लेकिन इमाम मुअज्जिन और हाफिज कुरान चोरी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की, ये सुनने में इनको दर्द होने लगता है। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अब आती है बात कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही थी और जिस वक्त शासन प्रशासन पहुंचा था उस मस्जिद में 68 पंखे चल रहे थे, हीटर चल रहा था, और इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि 281 मुसलमान घरों को वो मस्जिद चोरी का इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था। अब इतने में ही 46 साल पुराना एक मंदिर पता चलता है जिसमें हनुमान भगवान जी की प्रतिमा भी नजर आती है और वहां पर शिव मंदिर भी नजर आ जाती है। क्या इतिहास के पन्नों को मिटाया जा सकता है? मैं तो पूरा हिस्ट्री लेकर के बैठी हूँ जनाब, और यह तो इस्लामिक हिस्ट्री के पन्ने हैं। क्या इतिहास के पन्नों को हटाया जा सकता है? 1976 से लेकर के 1978 तक में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का संभल में, क्या वो इनकार किया जा सकता है? उसके बाद 1980 के मुरादाबाद की राइट के बाद जो हिंदुओं को वहां से पलायन करवाने के लिए मुसलमानों ने स्ट्रैटेजी और उम्मा का कॉन्सेप्ट खेला था, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं। पाकिस्तान मेजॉरिटी मुसलमान, हिंदुओं को या तो हिंदुओं को मारा गया, उनकी बहु बेटियों को लूटा गया। 23.7% माइनॉरिटीज जो हिंदू माइनॉरिटी थी पाकिस्तान में, आज 1% बची है। अफगानिस्तान हिंदू खत्म, बांग्लादेश हिंदू खत्म, जो 7.1% बचे हैं उनको भी काटने के लिए पाकिस्तान से 40 केजी RDX मंगवाया है मोहम्मद यूनुस ने। पश्चिम बंगाल, आप पोर्ट एरिया में जाइएगा, हिंदू नहीं रह सकते वहां पर, हिंदू का घर नहीं है पोर्ट एरिया में। फराद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर नहीं है, मालदा में हिंदू नहीं रह पाते। तो जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में रहता है वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। और सबसे अच्छा होगा कि अगर हिंदू अपने घर के बाहर सुअर का दांत लगाना स्टार्ट करें, तब देखेंगे कि कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे बेसलेस एलिगेशंस हमारी बहन ने किए। बेसलेस एलिगेशंस इस ताल्लुक से कि मुसलमान मौलवी मस्जिद के अंदर रेप करते हैं, मुसलमान मौलवी मदरसों के अंदर रेप करते हैं। हाँ, इमाम रिजवान ने रेप किया था, मस्जिद अल्लाह के घर के अंदर, देश का ही है।
इमाम मैं रिजवान आपको ने धोखा रेप नहीं। किया था, मुसलमान बेटी का रेप किया देखिए, था। अभी नादिया सुन लेते हैं उनका काउंटर क्या है। बहुत सारे इन्होंने एलिगेशंस इस तरीके से किए जो बेसलेस एलिगेशंस थे। वो कैसे बेसलेस है वो मैं प्रूव कर देता हूँ। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो धर्म का कोई ठेकेदार हो, वो अगर कोई गुनाह करता है तो आईपीसी या बीएनएस जो नया बना है उसके अंतर्गत उसके खिलाफ गुनाह करता है। पर जब आसिफा के ऊपर रेप होता है, मंदिर के अंदर रेप होता है, पुजारी रेप करता है, पुलिस वाला रेप करता है, तब हम हिंदू समाज को गाली नहीं देते जिस तरीके से इन्होंने पूरा मुस्लिम समाज को कटघरे में करा। हमने तब उसको ऑब्जेक्शन लिया जब वो रेपिस्ट के सपोर्ट में भाजपा के विधायक रैली निकालते कि उन रेपिस्ट को जेल ना भेजा जाए, उनके ऊपर अन्य अत्याचार ना किया जाए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मौलवी, कौन सा ऐसा मौलाना जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई मौलाना पे नहीं हो सकते, कौन सा ऐसा अरे बहुत सारे हैं सर, कंप्लीट करने दीजिए। बहुत सारे हैं, लेकिन हाजी जुबैर ये बोलकर काउंटर नहीं किया जा सकता है कि मंदिर में भी ऐसा होता है या पुजारी भी ऐसा करते हैं। इसको बोल के आप इसको छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते हैं। तो उसको बोलकर आप काउंटर, ये फिर हिंदू मुसलमान वाली बात हो गई। ये मेरी बात समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप उसको काउंटर नहीं कर सकते बोल के कि भाई वो भी ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर के अंदर कोई पुजारी रेप कर दे, मस्जिद के अंदर कोई मौलाना रेप कर दे, मदरसे में कर दे, उसको एक दूसरे को काउंटर नहीं किया जा सकता है। दिक्कत तब आती है जब समाज के लोग उसके सपोर्ट में रैली निकालते हैं। मुझे एक रैली मुस्लिम मौलवी के सपोर्ट में दिखा दीजिए जिसने रेप या चोरी की हो। मैं आपको जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा के देख लीजिए, टेररिस्टों के सपोर्ट में रोज रैलियां निकलती थी। सर ये रैली मेरे साथ मत खेलिए हाजी जुबैर, मैं बता दूंगा कितनी रैलियां निकलती हैं। जम्मू कश्मीर में टेररिस्टों के सपोर्ट में हर रोज रैलियां निकलती थी। वो भगवान थे? नहीं, वो भगवान थे। जनाजे में, टेररिस्टों के जनाजे में हजारों की संख्या में लोग निकलते थे, वो भगवान थे वो। ये मेरे साथ नहीं, आप संभल पर आइए ना। 78 में संभल में हिंदुओं को मकान क्यों छोड़ना पड़ा, क्यों? मुस्लिम मेजोरिटी की वजह से। आप इस पर आइए ना सर, आप छोड़िए सब बात। गवर्नमेंट का रिपोर्ट शेयर कर दीजिए सर। योगी आदित्यनाथ का ऑफ फ्लोर पे बयान है सर आज के। आज आप उठा के पूरा देख लीजिए। एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कह रहा है 185 हिंदुओं को मारा गया। हालत ये थी कि संभल में वहां पर उनको अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या इसकी वजह वहां पर रह रहे मुसलमान थे? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे लाउड माउथ चीफ मिनिस्टर है भाजपा के जो उल जलूल बकते रहते हैं। ऑन रिकॉर्ड गालियां भी दी है उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड गालियां दी है, वीडियोस ओपन है उनके। वो छोड़ दीजिए, उनकी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट हमको शायद बता दीजिए कि जिसमें पलायन का शब्द लिखा हुआ हो, या ऐसा कुछ भी मुंह खोल दो बक दो। सर 78 का पुलिस 78 का सर, ये जो बातें कह रहा हूं ना, 78 के जो इन्वेस्टिगेशन हुए ना उसकी पुलिस फाइल्स में लिखा हुआ सर। ये कोई हवाई बात नहीं है और उसी को कोट किया गया सर। अब क्या बताऊं, कह तो रहा हूं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। 185 हिंदुओं को मारा गया, तब जाकर वहां से पलायन कर गए सारे हिंदू फैमिली, और ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन सबूतों के अभाव में उन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया जो इसके जिम्मेदार थे। और जज का रिमार्क बताता हूं हाजी जुबैर मेमन आपको, जज का रिमार्क ये था कि जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी, सबूतों के अभाव में उनको बरी करना पड़ रहा है। ये अफसोसनाक है। अब बोलिए आप। सबूतों के अभाव में अगर जज ने उनको बरी किया है तो हम कोर्ट को मानेंगे या योगी को मानेंगे, इसको तय हमको करना है। जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, हम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे क्या डिबेट में? नहीं, कोर्ट से बड़े नहीं हो जाएंगे तो फिर तो अयोध्या की बात कीजिए आप। फिर आप बोलेंगे अयोध्या तो आस्था के तौर पर दिया गया फैसला है, फिर आप कोर्ट से तो बड़े हो जाएंगे। कोर्ट ने खुद उसमें लिखा है, संविधान इतना मान रहा है। पढ़ लीजिए कोर्ट का। सर मैं ऑर्डर पढ़ लूंगा कोर्ट का, लेकिन ये बताइए ना, संभल से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? 43 साल तक मंदिर में क्यों ताला लगा है? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं करना पड़ा। आप ऑन रिकॉर्ड इंट्रोस्पेक्ट करने में क्या बुराई है? अगर कुछ लोग हैं दंगाई हैं, उत्पाती हैं, कट्टरपंथी हैं, तो उनको क्वेश्चन करने में क्या बुराई है? कोई बुराई है? डर लगता है आप लोगों को? क्वेश्चन एविडेंस पे किया जाता है। इंट्रोस्पेक्ट अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं हार जाता हूं, तो रिजल्ट पे करूंगा। आपका चैनल का अगर टीआरपी नहीं चढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि टीआरपी रिपोर्ट ये है, इसको आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। उसी तरीके से अगर पलायन हुआ सर आप लोगों के ऊपर एलिगेशन क्यों लगते हैं? जहां पर आबादी ज्यादा होती है वहां से हिंदू पलायन कर जाता है। नाजिया भी तो यही कह रहा है, इसी पे तो इंट्रोस्पेक्ट की बात कह रहा हूं मैं।
ये एलिगेशन मैंने तो कई उदाहरण भी दे दिया, कई एग्जाम्पल भी दे दिया। पर ये एलिगेशन अगर एक प्रोपेगेंडा मशीन चलाएगी तो हम नहीं करेंगे ना सर। अच्छा ठीक है, नाजिया कुछ कहना चाहती, नाजिया। देखिए, नहीं नहीं, इन्होंने अभी आपके कहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गाली देते हैं। मैंने तो असदुद्दीन अवैसी को माँ बहन की गालियां देते हुए देखा है। मैंने तो तौकीर को माँ बहन की गालियां देते हुए देखा है। मेरे पास वीडियोस भी है। और अभी 2024 के इलेक्शन में जब मैं माधवी लता जी का कैंपेनिंग करने गई थी, तो मैंने असदुद्दीन अवैसी के भांजे को गंदी गंदी सड़ी सड़ी माँ बहन की गालियां वो माधवी लता जी को दे रहा था, जो काफी न्यूज में चर्चे में भी आया था। माँ बहन की वो गालियां जो हम शायद अपनी जुबान से निकाल भी नहीं सकते, वो गालियां रोड पर दे रहा था। क्या जमाना और दुनिया भूल गया है, या भारत के लोग भूल गए हैं कि असदुद्दीन अवैसी तस्लीमा नसरीन का ब्लाउज फाड़ करके मारता था। असदुद्दीन अवैसी तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोल करके मारता था। असदुद्दीन अवैसी जैसा नापाक, गलीज, बेहुदा, बदतमीज कोई नेता हो सकता है इस धरती पर? असदुद्दीन अवैसी वो है जो रहता है भारत में, आधार कार्ड रखता है भारत का, लेकिन गाना गाता है रजाकार का। तौकीर इतना बदतमीज आदमी है जो औरतों से कभी तमीज से बात नहीं करता है, सिर्फ प्रियंका वाड्रा से अच्छे से बात करता है। बात करता है। अब आती है लेकिन संभल, नाजिया संभल में ये सिचुएशन क्यों बना? बात अलग अलग नेताओं से तो हम कभी जी, लेकिन संभल की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, 46 साल तक एक मंदिर पर ताला पड़ा रहा और स्थिति जो है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस मंदिर को पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश थी। कई अतिक्रमण हटाए गए, 21-22 तो कुएं मिले हैं वहां पर, ये भी कहा जा रहा है। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा ना कि 1980 मुरादाबाद के वायलेशन के बाद मुसलमानों ने उम्मा की स्ट्रैटेजी और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को वहां पर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखा कि बेचारे हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। और आज आप देखिए, इन्होंने फिर से वही दृश्य को अपनाने की कोशिश की है। सुबह 11:45 की मैं खबर बता रही हूँ कि मौलाना कौसर हयात ने थ्रेट किया है हिंदुओं को, योगी आदित्यनाथ जी को थ्रेट किया है, वो भी कैमरा के सामने थ्रेट किया है कि अगर सरकार चली गई तो एक एक को समझा जाएगा और जहां से पैदा हुआ है वहीं घुसाया जाएगा। ये मौलाना कौसर हयात बोल रहा है, इतनी भद्र शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। मौलाना कौसर हयात ने यहाँ तक कहा कि शासन और प्रशासन क्यों आया मंदिर खोलने के लिए? कोई साधु संत आता, 46 साल से मंदिर अगर बंद थी तो उसको बंद रहने देना चाहिए। भाई ये बाबरी मस्जिद में दिया बाती जलाने नहीं जाते थे, ये लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। भाई साहब इसका जवाब जुबैर जी, ठीक है। 40 साल की मंदिर को किस तरीके से कैप्चर किया मुसलमानों ने और उसको ढक छुपा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करवाया, और कितनी जिहादी और आतंकी एक्टिविटी की कि बेचारे हिंदू अपने मंदिर के लिए भी वहां पर जा नहीं पाए थे। लेकिन जुबैर जी आप जवाब दे दीजिए उसका सवाल आपसे। जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने ओपनिंग में ही जवाब दे दिया था सर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता था ये प्रोपेगेंडा मशीन कैसी चलेगी, सुबह से शाम तक। जुबैर जी थोड़े इनकार कर पाएंगे कि काफिरों को मारना कूटना तो इस्लाम में बोला गया है, ये तो हमारी आयतों में बोला गया है। थोड़ी इनकार कर पाएंगे। अल कुरान नहीं बोला गया, नाउजुबिल्लाह, अल कुरान नहीं बोला गया, भाई चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार जवाब सुन लेते हैं। नादिया जवाब सुन लेते हैं। नादिया जवाब सुन लेते हैं। जी मैंने मेरे ओपनिंग में ही कहा था एंकर साहब कि अगर वहां पे कोई ऐसा मंदिर था, अगर इसके लिए है, क्योंकि उसके ऊपर अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन। अगर का क्या मतलब होता है? मंदिर तो थी, मंदिर तो थी, प्रतिमा तो नहीं थी। नादिया एक सेकेंड, और मगर क्या होता है? मंदिर के नाम से थोड़े से परेशान हो जाते हैं जुबैर भाई बोलिए, जवाब दे लीजिए। मैं मंदिर के नाम से परेशान नहीं होता हूँ, मैं मस्जिद के नाम से परेशान होता हूँ। मैं जब बात करता हूँ और कोई टोकने लगता है, बीच में नाक डाल देता है, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि मैं नहीं सकता। ठीक है, नादिया सुन लेते हैं। जुबैर भाई बोलिए। अगर वहां पे कोई मंदिर पाया गया है तो मेरा ये सीधा सा प्रश्न था कि 8.5 साल या 7.5 साल जो भी टेन्योर हुआ है, उसके अंदर क्या कर रही थी भाजपा की योगी सरकार? क्यों उनको संभल के राइट्स के बाद ही ये दिख रहा है
या 8 साल तक मंदिर नहीं ढूंढना था? और अगर अभी ढूंढ भी लिया नहीं, मैं है, आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछता हूँ ना हम जी। मस्जिद के अब तो समर्थन में है। हमारा भाई तो साहब, सीधा बिजली सीधा चोरी की सा मामला चेकिंग है बिजली कि चोरी एक की ऐसी चेकिंग नहीं होती थी। जगह बिजली चोरी के संभल लाइमलाइट में कब आया? संभल लाइमलाइट में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद आया। सर्वे के बाद पता चला कि भाई बिजली नहीं। चोरी हो रही है दबा के, तो टीम नहीं। गई तो मंदिर मिला। इसमें तो सिंपल सा सीक्वेंस है। लेकिन एक बात बताइए, मैं आपको बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूँ और शायद आप इसका जवाब दे पाए। 1947 से संभल में जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर 19 दंगे हो चुके हैं। कोई भी आप एक ऐसा इलाका बता दीजिए जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी में है और वहां से 47 से लेकर अभी तक में 19-20 दंगे हुए हों 47 के बाद से अभी तक में। जी, गुजरात के अंदर 22 शहरों के अंदर 300 से ज्यादा दंगे पिछले 20 सालों में हो चुके हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको गुजरात गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा भेज सकता हूं। नहीं तो गुजरात में तो फिर यूपी में मुस्लिम माइनॉरिटी में है। पूरे यूपी की बात करें, मैं तो एरिया पॉकेट्स की बात कर रहा हूँ। पॉकेट्स की बात कीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए, आप मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं जुबैर भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए। आप डिस्ट्रिक्ट ऐसा वाइज मत करिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन रेशियो के साथ बताइए। मैं पॉपुलेशन रेशियो बता रहा हूँ। 1947 में 65% मुस्लिम, 35% हिंदू संभल में। आप सुनते ही नहीं है। गुजरात के अंदर किसी भी जिले शहर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, हर जगह माइनॉरिटी में है। ये भी डेटा मैं आपको दे दूंगा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी में है, कल फरहाद हकीम बोला है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम किसी भी मेजोरिटी शहर जिले के अंदर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुसलमान मेजोरिटी में गुजरात में नहीं है, किसी भी शहर के अंदर। मैं लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा, दे दीजिए आप मेरे पास। मैं लिस्ट निकाल के आपको दे दूंगा। क्या बात मेरे पास करते हैं, नहीं है। थोड़ा सा स्टडी रखा कीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। गुजरात संभल में 1947 से लेकर अभी तक 19-20 दंगे क्यों हुए? आपने मुझे सवाल पहले ये किया था सर कि जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहाँ दंगे के शहर बताइए। आपने 19 कहा, मैंने 200 से ज्यादा बताया। गुजरात के कोई भी जिले में किसी आपने भी डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम नहीं बताया अभी तक। आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कोट नहीं किया और वहां का पॉपुलेशन रेशियो भी नहीं बताया। रिपीट कर रहा हूँ। ये जबानी जमा खर्च किया कीजिए, कुछ डेटा रखिए पास में और डेटा बताइए। मैं डेटा के सिवा बात ही नहीं करता हूँ। छोटा सा एडवोकेट कर रहे हैं आप, डेटा दे दीजिए ना। बताइए डिस्ट्रिक्ट वाइज सर। मैं आपको वही आपकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। अहमदाबाद बताइए, बताइए, कुछ भी बताइए ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज चलिए बताइए। तो आप संभल का जवाब दे दीजिए। सर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक भी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, एक भी डिस्ट्रिक्ट में, सब में माइनॉरिटी में। मैं आपको, मुझे गलत कर दीजिए आप। मैं अभी मैं आपको डेटा दूंगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई, आप बोलेंगे ये गलत है, ये रॉन्ग है। नादिया कुछ कहना चाह रही है। अगर आप मुझे एक्सेस दे स्क्रीन चलाने का तो मैं डेटा आपको दे देता हूँ। आप मुझे भेज आपकी आवाज नादिया। देखिए विवेक जी, बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मुसलमानों को अपने आसमानी किताब के हिसाब से इस पूरी पृथ्वी को इस्लामिक बनाना है और इस्लामिक बनाने के लिए ये आतंकी हरकत करना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तलवार पहनाने का काम और ये तलवार उठा करके सलवार उतरवाने का काम, ये इनके बसा हुआ है, ये इनके नस नस में बसा हुआ है। हिंदुओं की प्रतिमा से, हिंदुओं के मंदिर से, हिंदुओं के सभ्यता और संस्कार से इनको हमेशा घृणा रही है और इनके हर एक अंदाज और एक्टिविटीज में हम देखते हैं। अभी देखिए हालिया में हसन नसरुल्लाह जब मरा था तो कैसे ये मातम कर रहे थे, कैसे छाती पीट रहे थे। बुरहान वानी को आज भी शहीद बोलते हैं, आज भी। याकूब मेमन को आज भी शहीद बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में नहीं जाकर के याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में तो पूरा महाराष्ट्र का मुसलमान छाती पीट पीट करके गया था। आज भी इनसे पूछिए ना कि अफजल गुरु को क्या मानते हो या उसामा बिन लादेन को क्या मानते हो, ये बोलेंगे कि आतंकी है? बोलिए तो जमात इस्लामी आतंकी टेररिज्म ग्रुप है, बोलिए मुझसे, एक्सेप्ट कीजिए। जमात इस्लामी, ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी है। मोहम्मद की सेना, इस्लाम के जमात वाली, जमात इस्लामी सब आतंकी ग्रुप है। अरे बलात्कार करके अल्लाह को खुश किया जाता है, नाउजुबिल्लाह। बलात्कार करके किया जाता है, नाउजुबिल्लाह। इस महिला को रोकिए, इस्लाम इस महिला को रोकिए। पाप हो रहा है, सिर्फ गुनाह हो रहा है और इस्लाम का ठेका ये लोग उठा कर रखते हैं। इस महिला को रोकिए।
हाजी जुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे लोगों की ये औकात महिला नहीं को रोकिए या अभद्र भाषा वापर रही है। मैं सत्य और तथ्य के साथ बात करती हूँ, ठीक है? महिला को रोकिए, कहे क्यों ये रुकूंगी अभद्र मैं? भाषा बोल रही है, क्यों रुकूंगी मैं? ये गाली गलौज की भाषा वापर रही है। किसके बाप की औकात है रोकने की? जब मैं नादिया सत्य एक के सेकंड, साथ नादिया बात एक कर सेकंड, रही हूँ नादिया एक ना, सेकंड, नादिया एक सेकंड, नादिया एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। जी आप कह रहे हाजी जुबैर क्या मैं मेरा सवाल यह है कि क्या अगर मुस्लिम मेजॉरिटी वहां थी संभल में, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उस मंदिर के बारे में बताएं अपने हिंदू भाइयों को, या उनको इत्तला करें कि आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, बहुत पुरानी मंदिर है जो दशकों से बंद पड़ा हुआ है। बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। बिल्कुल सर, अगर रिपोर्ट्स में आ जाता है तो वो मंदिर है, तो वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स उस में क्या आएगा, यही तो दिक्कत है ना जुबैर भाई। बजरंग बली की मूर्ति दिख रही है और रातों रात तो आया नहीं होगा, कुएं रातों रात खुदे तो होंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बाबरी मस्जिद का, अगर आप पढ़ेंगे उसको, सारी खुदाई तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा हुई है। अब इसको जी खुदाई हाजी जुबैर बोलिए। ठीक है नाजी, एक सेकंड आ रहा हूँ, एक सेकंड जवाब ले ले इसका। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं उस मंदिर के लिए। सुप्रीम कोर्ट का हम जब जजमेंट पढ़ेंगे बाबरी मस्जिद के लिए, तो उसमें क्लियरली दुर्भाग्य है कि मुसलमान पक्ष मस्जिद नहीं था सर, वो ढांचा था। नादिया एक सेकंड प्लीज, उनको पूरा करने दीजिए ना, पूरा कीजिए। वो ढांचा तो हिंदुत्ववादी लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको बाबरी मस्जिद उल्लेख करता है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट की मानूंगा सर। आप ढांचा बोलिए, सुप्रीम कोर्ट उसको मस्जिद कहता है, वो तो हिंदुत्ववादी गुंडे उसको। अच्छा एक बात का और जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं नादिया एक सवाल में पूछना चाह रहा हूँ जल्दी से, लास्ट सवाल हाजी जुबैर के लिए। हाजी जुबैर, जब राम मंदिर के लिए जमीन अलॉट हुई सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट में, तो मस्जिद के लिए भी एक जमीन अलॉट हुई। आप लोगों ने कभी उस मस्जिद के बारे में सोचा कि वहां पर एक भव्य मस्जिद बननी चाहिए, बहुत बड़ी मस्जिद बननी चाहिए? आपको पता है उस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखवाने की तैयारी की जा रही है, वो भी सरकार की तरफ से। लेकिन आप लोग जैसे जो भी बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, क्या आपने कभी कोई पहल की कि एक बहुत बड़ा मस्जिद वहां पर तामील करवाया जाए, जिसकी जिसका आकार, जिसका ढांचा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो? कोई कभी कोशिश, या सिर्फ हिंदू मुसलमान? हाजी जुबैर। सबसे पहली बात, बाबरी मस्जिद के बार्गेन में या बाबरी मस्जिद के सेटलमेंट में जिस तरीके से उधर की कोर्ट्स ने या उधर की गवर्नमेंट्स ने कोई जगह अलॉट की, तो उस अलॉटमेंट को ही हम एक्सेप्ट नहीं करते एज अ अलॉटमेंट। उसकी वजह यह है कि एज ए एडवोकेट मुझे 2-3 वर्ड मैं आपको यूज कर लेता हूँ, 30 सेकंड लूंगा आपसे। बाबरी मस्जिद का जो विवाद कोर्ट में चल रहा था, वो एक जगह के टाइटल का इशू था। वो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी प्रॉपर्टी का या किसी धार्मिक चीज का नहीं था, वो टाइटल का इशू था कि उस जगह का ओनर मुस्लिम है या उस जगह का ओनर जो अखाड़े है उधर के वो है। ये सिर्फ टाइटल सूट था। अगर आप जजमेंट वो पढ़ेंगे तो उसमें दिख जाएगा। और टाइटल सूट के अंदर कोर्ट या तो एक पक्ष को टाइटल देती है या तो दूसरे पक्ष को टाइटल पेज नंबर बताइए। अब मैं चुप नहीं रहूंगी विवेक जी। बात जजमेंट का ही पेज नहीं नंबर बताइए। जजमेंट का पेज नंबर बताइए। जजमेंट मेरे पास जजमेंट का पेज नंबर बताइए। हवाबाजी और जाहिलाना हरकत यहाँ पर बेवकूफ की तरह, तमीज की तरह हंसने से कुछ नहीं चलता। नादिया एक सेकंड, नादिया आप समझी नहीं, उन्होंने बहुत स्मार्टली मेरे सवाल को घुमा दिया। वो जब बात इस्लाम की करते हैं, इस्लाम की तारीफ करते हैं, इस्लाम की तरक्की की बात करते हैं, तो ये नहीं बताते हैं कि जो उनको जगह मिली उस पर मस्जिद तामील क्यों नहीं हो अभी तक। इस सवाल को उन्होंने बहुत स्मार्टली घुमा दिया और चले गए राम मंदिर के वर्डिक्ट पर। आपने ये नहीं बताया हाजी जुबैर भाई कि भाई आपने उस जगह को अभी तक मस्जिद तामील करवाने में आप पीछे क्यों रह गए? मुझे उस बात को कंप्लीट करने दीजिए सर। आप कंप्लीट ना सवाल पर आइए। आप जब इतनी मोहब्बत, आप बार बार जब बाबरी का नाम ले रहे हैं, एक तो पता नहीं बाबर से क्या इश्क मोहब्बत है आप लोगों को, दूसरी बात जब आपको जगह मिली है तो आप उस जगह कुछ करना क्यों नहीं चाहते, बनाना क्यों नहीं चाहते? ये आपके नियत और नीति दोनों पर सवाल उठाता जुबैर भाई। इसी का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब कंप्लीट करने दीजिए मुझे।
नहीं, फिर आप जाएंगे उसके वर्डिक्ट पर। आप मुझे बताइए बना क्यों नहीं अभी तक? करना नहीं चाहते। बताइए ना जुबैर उसी भाई। की जगह पे तो जगह मिली है, वो वर्डिक्ट पे तो जगह मिली है, आप बोलने ही नहीं दोगे मुझे। बेशरम की तरह हंसता है ये। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, आप पर्सनल मत जाइए मैडम, बिल्कुल पर्सनल मत जाइए, बेशरम होंगे आप, आपका खानदान। पेज नंबर बताओ, जजमेंट बताओ, बिल्कुल पर्सनल नहीं पेज जाना, नंबर बताओ, जजमेंट का नंबर बताओ, बिल्कुल पर्सनल नहीं जाना, पैराग्राफ नंबर बताओ, जाहिल। बेशरम तू और तेरा खानदान। नंबर बताओ, पेज नंबर। देखिए बात फैक्ट की हो रही है, पर्सनल मत होइए प्लीज। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं पर्सनल नहीं होना। मजाक उड़ा रहे हैं एक आप। सेकंड, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए सर, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। कोई वॉर नहीं हो रहा, इसको तमीज से कोई वॉर नहीं हो रहा। रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, रुक जाइए एक सेकंड प्लीज, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, मुझे आप दोनों को स्क्रीन से हटाना होगा। रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नादिया एक सेकंड, नादिया प्लीज, नादिया प्लीज, हाजिर जुबैर प्लीज, आप दोनों पेशेंस रखिए प्लीज, आप दोनों पेशेंस रखिए प्लीज, आप दोनों से कह रहा हूँ। मुझे वरना डिबेट एंड करना पड़ेगा। रुक जाइए प्लीज, मैं फाइनल एक आंसर तो ले लूँ आप लोगों से। प्लीज सुनिए मेरी बात, प्लीज शांत हो गए।